वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना 7वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक प्रसन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण चल रहा था और कौन जीव ऐसे होते हैं जो जीव अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाले हैं। सम्यक दर्शन माने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। सम्यक दर्शन माने जिससे निर्वाण की प्राप्ति होगी ही होगी। सम्यक दर्शन माने अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत। सम्यक दर्शन माने शुद्धता, संवर, कितने नाम कहें उसके लिए, आनंददायक अवस्था। घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता, एक बड़ी गजब की उसकी बात होती है। अंदर में उसकी श्रद्धा बदल गई है, बाहर में कुछ नहीं बदला हुआ दिखाई दिया और अंदर से सब कुछ बदल गया। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि है। वो सम्यक दर्शन प्रत्येक सुख प्राप्त करने के इच्छुक जीवों के लिए प्रथम चरण होने के कारण उसकी विधि जानने के इच्छुक हर व्यक्ति होते हैं। हर जीव की ये भावना होती है कि आखिर इसकी विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, और इसकी प्रक्रिया और प्रोसेस में न मालूम कितने स्टेप हम यहाँ पार कर चुके हैं। माने यदि दुर्लभता के पायदानों की चर्चा करें तो कितने कितने स्टेप हम कवर कर चुके हैं और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति और सैनी पंचेंद्रिय मात्र होना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस पूरे दुनिया में जहाँ दृष्टि देते हैं हमें तो सब सैनी पंचेंद्रिय ही दिखते हैं। एक इंद्रिय और विकलित जीव तो कम दिखते हैं, लेकिन चारों तरफ मनुष्य दिख रहे हैं, त्रियंच दिख रहे हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली दिख रहे हैं, चिड़िया कबूतर सब दिख रहे हैं। सब सैनी पंचेंद्रिय ही तो है, सभी तो सैनी पंचेंद्रिय हैं। माने चींटियां कीड़े मकोड़े तो कम दिखते हैं, लेकिन यही तो सब दिख रहे हैं। आंखें जहां उठा करके देख रहे हैं सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। बोले कह रहे हैं सैनी पंचेंद्रिय होने के बावजूद भी मंद कषाय का कारण ज्ञानावरणादि का विशेष चयोपशम, तत्व विचार की शक्ति, मोह की मंदता, तत्व विचार में उद्यम, देवगुरु धर्म का समागम, सच्चे उपदेश का लाभ, और ये सारी बातें आगे चलते चलते बोले इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया था, किंतु इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। इस जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं। मेरा प्रयोजन, मेरा प्रयोजन, मेरा प्रयोजन, मेरा प्रयोजन माने सुख प्राप्त करने का प्रयोजन। इनसे मेरे सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है। इनसे मैं सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता हूं, तो इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये सब विचार करके जो जीव उपदेश जो सुना था उसका निर्धार करने के लिए उद्यमवंत हुआ। जो उपदेश सुना था उसका निर्णय करना है अब हमारे को। कई बातें पीछे कही जिनसे सावधान होकर के 3 स्टेप में ये जीव निर्णय तक पहुंचेगा, निर्धार तक पहुंचेगा। आज उस निर्धार और निर्णय की विधि की चर्चा यहाँ चल रही है। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, ये 3 स्टेप कह दिए थे, जिनमें उद्देश्य तो है नाम सीख लेना,
फिर लक्षण निर्देश, बोले जो नाम सीखे थे उन नामों का स्वरूप जान लेना, ये लक्षण निर्देश है। और ये कहा कि बोले ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों में अपनी नहीं चलती, इन दो बातें तो उपदेश के अनुसार होती है। इन दो बातों में बुद्धि नहीं लगाना, इन दो बातों में जैसा श्री गुरु ने कहा हो वैसा मान लेना, जैसा जिनेंद्र देव का आदेश हो, उपदेश हो, मुनिराजों का कथन वचन हो, जिनवाणी में जो बातें कही गई हो उन्हें आंख बंद करके वैसी की वैसी स्वीकार कर लेना। ठीक है ना? किस किस को? कि नाम को और लक्षणों को। कि क्यों? कि ये नहीं करेगा तो क्या करेगा ये बता। अपने उपयोग को जिनवाणी के अध्ययन मनन में नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? यदि इन विषयों को याद करने में अपने उपयोग को नहीं लगाएगा, गाथाएं याद नहीं करेगा, जिनवाणी के शब्द वचनों को अपने हृदय में नहीं बैठाएगा तो क्या करेगा? इसलिए कंपैरिजन करते हुए, दुनियादारी से कंपैरिजन करते हुए वहां से हटकर अपने उपयोग को इधर लगाने का प्रयत्न करना, ये है। माने पाप भाव से हटकर पुण्य भाव ले अटकना नहीं, यहाँ पर बढ़ना है इससे आगे। वो आती है ना शांति पाठ की बहुत सुंदर लाइन है जो नया है, पूजा का किया विसर्जन और मैं पाप भाव में पहुंच गया। कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, शांति पाठ की लाइन है बहुत। अभी जो नए शायद हो सकता है बड़े पंडित जी का लिखा हुआ हो शायद, पूजा का किया विसर्जन और मैं पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी। क्या बड़े बड़े सुंदर शब्द हैं, इतने सुंदर शब्द। ये क्या विसर्जन? विसर्जन है ना, पूजन करते समय विसर्जन किया और क्या हुआ? बोले अब मैं क्या हुआ? पाप भाव में पहुंच गया पूजन का विसर्जन करके। अब नाश्ता करेगा घर जा करके, अब इधर उधर की बातें करेगा, अब दुनियादारी में लग जाएगा और क्या है। तो बोले ये पुण्य से छूटकर, शुभ भावों से छूटकर अशुभ में चला गया। ओहो, ये मूर्खता की है, भारी मूर्खता की है। ये शुभ भाव तो कदम बढ़ाने के लिए था, यहाँ से यदि कदम बढ़ावे तो शुद्धोपयोग हो सकता है, यहाँ से एक स्टेप आगे जावे तो संवर प्रकट हो सकता है, मुक्ति का मार्ग दिखाई दे सकता है एक स्टेप आगे बढ़ने पर। लेकिन किया क्या मैंने ये बताओ? पाप भाव में पहुंच गया। ओहो, ये कह रहे हैं नाम सीखो, सीखो, अच्छी बात है, अच्छी बात है साहब, इससे कोई कल्याण हो जाएगा कि नहीं होगा? क्योंकि उद्देश्य और लक्षण निर्देश से काम नहीं होता, लेकिन ये मार्ग में आते हैं। उद्देश्य और लक्षण निर्देश जिसका हुआ हो, माने जिसने नाम सीखे हो, जिसने स्वरूप समझा हो, अब स्टेप आएगा परीक्षा का, उससे गुजरना पड़ेगा आगे, तब जाकर के निर्णय की स्थिति में पहुंचेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं तो देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूं। इस निर्णय पर पहुंचने के लिए बारंबार विचार तो करना पड़ेगा। पाप और पुण्य दोनों की समानता जो जनागम में कही है, इन बातों को पहले शब्द पढ़ लिए, फिर परिभाषाएं जान ली, स्वरूप जान लिया, और अब निर्णय करो। तो वो निर्णय कैसे करें, वो यहाँ ये प्रक्रिया चल रही है। देखिए 258 नंबर पेज है और पहली लाइन से ही पढ़ता हूँ। कल 2-3 लाइनें अपन ने यद्यपि पढ़ ली थी इसकी, है ना। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, जैसा उपदेश दिया हो उसके अनुसार होते हैं। तो क्या करना भाई साहब कि जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। क्या करें बोलो? पाप की क्या परिभाषा है? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। कषाय की क्या परिभाषा है? तीर्थंकरों की क्या परिभाषा है? गति की क्या परिभाषा है? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो फटाफट परिभाषा बोल देना। बोलो क्या है?
जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समोशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, तथा जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। परिभाषा बता दी फटाफट। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, सबकी परिभाषाएं। बोले अब क्या कह रहे हैं देखो, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा हर कोई नहीं कर सकता है, बुद्धिमान कर पाएगा। बिना परीक्षा किए हुए व्यक्ति ठगाया जाता है, पूरे दुनिया में ऐसा होता है। हम परीक्षा करके ही कोई काम करते हैं। कल परसों तो कही थी शायद, एक दो पैसे की हांडी भी खरीद करके लाता है तो ठोक बजा करके देखता है, कपड़े खरीद करके लाता है तो हाथ से देखता है, ऐसा कैसा है कैसा है, ऐसे देखेगा, कपड़े को देखेगा कैसा है कौन सा है। दुनिया में कोई भी चीज कहीं से भी लेकर के आता है तो बिना परीक्षा के इसको भाव वासन नहीं होता। हर चीज देखता है, निर्णय करता है, परीक्षा करता है, उसमें विवेक चाहिए। जिसमें विवेक नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। सर्वत्र विवेक की कीमत है, बुद्धि तो आपको लगानी ही पड़ेगी भाई साहब। अब आप अपनी बुद्धि को विषय कषायों से थोड़ा सा बचाएं और साधना में थोड़ा सा लगाएं तो काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। ये बहुत ऐसा स्टेप है जो स्टेप शायद ही लोग उठाते हों। जब देखते हैं समाज में आत्मार्थी लोगों में, स्वाध्यायी लोगों में, स्वाध्याय करने की पद्धति भी है, डेवलप हो रही है, स्वाध्याय भी करते हैं, पढ़ते सुनते भी हैं, समझते भी हैं और आपस में चर्चाएं भी करते हैं। ये सब बातें होती है, लेकिन ये जो बात कही है विचार विचार विचार, आगे 2 पेज बाद 260 नंबर पेज पर नीचे पैराग्राफ में, इसके जस्ट आगे पेज बदलते ही नीचे देखो तत्व विचार की महिमा, क्या ये लिखा है नीचे, विचार की महिमा बतलाइए। बोल्ड लेटर्स में लिखा है, गहरे अक्षरों में लिखा है तत्व विचार। अरे भाई साहब, विचार वाला सम्यक प्राप्ति का अधिकारी है, और विचार के बिना तूने व्रत पूजा उपवास दान तपस्या शास्त्र कुछ भी कर ले, बिना विचार के काम नहीं चलेगा। साहब विचार तो बहुत करता हूं मैं, विचार तो बहुत करता हूं, विचार तो बहुत करता हूं। बोले क्या विचार किया तो वो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा विचार नहीं करना क्या? बैल के सींगों में अपना मुंह फंसा दिया था उसने। 6 महीने तक विचार किया, 6 महीने तक विचार किया मैंने, कई महीनों तक विचार किया मैंने। फिर क्या हुआ? फिर सोचा कर ही दो एक बार यार, क्या? अरे भाई ऐसे विचार नहीं, ये कह रहे हैं विवेक पूर्वक एकांत में बैठो, दिल पर हाथ रख करके सोचना कितने आत्मार्थी यहाँ ऐसे हैं जो एकांत में बैठते हैं। क्या एकांत में बैठते हैं? जब अपने उपयोग को अवलंबन आत्मा का लेने के लिए प्रयत्न करते हैं। बोलो, एकांत में तो बैठते हैं साहब, कैसे? मोबाइल लेके। जब जमाना तो आजकल ऐसा ही है ना, क्या कहें, आजकल तो एकांत में सब बैठे हैं, सब एकांत में, सबको नहीं डिस्टर्ब मत करो हमारे घर में बच्चे बड़े सब एकांत में बैठे हैं, एकांत में बैठे। अरे भाई ऐसा एकांत नहीं, मोबाइल से दूर वाला एकांत, क्या साधर्मियों से दूर वाला एकांत, टेलीफोन से दूर वाला एकांत, उस एकांत में बैठकर जहां मैं और मेरी आत्म वस्तु, बस इन 2 के अलावा कोई नहीं हो, मैं स्वयं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, उसका विचार, बोले उपयोग में विचार करे एकांत में बैठ करके। मास्टर साहब कब बैठे थे एकांत में? बोलो बहुत मुश्किल है ना, हम तो सुनने के लिए आ गए, रोज सुनते हैं साहब, रोजाना सुन रहे हैं। अरे साहब 4-4 टाइम सुन रहे हैं साहब, 4-4 टाइम सुन रहे हैं। क्या सुन ही रहे हो आप? कर्णेंद्री का विषय बन रहा है ये। टोडरमल जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की प्रक्रिया बतला रहे हैं सम्यक दृष्टि होने के लिए। सम्यक सन्मुख माने प्रोसेस में चल रहा है, सम्यक सन्मुख माने अंडर प्रोसेस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। बोलो, माने बिल्कुल प्रक्रिया है, और जो जिसकी प्रोसेस नहीं चल रही है वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? जो मार्ग में नहीं है उसे मंजिल की प्राप्ति कैसे होगी? तो मार्ग क्या है? बोले नाम सीखो, लक्षण याद करो, फिर विवेक पूर्वक क्या करना,
एकांत में अपने उपयोग में विचार करे। जैसा बहुत विचार करता हूं मैं, एकांत में बैठे बैठे विचार करता हूं, इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया। अरे तो ये थोड़ी ना विचार करना है। कमरा बंद करके गुस्से में जाकर के बैठ गया, मैं किसी से बात नहीं करनी है, एकांत में और विचार किए जा रहा है। भैया कोई बात नहीं, ये थोड़ी ना विचार करना है। विचार क्या करना है? विचार की धारा कौन सी होनी चाहिए? विचार की दिशा कौन सी होनी चाहिए? तत्व विचार की दिशा होनी चाहिए। भाई साहब कषायों की आग में जलता रहता है, बोलो ये धारा कौन सी चले? विचार किस चीज का करे? साध्य, साध्य का विचार करना है, ध्येय का विचार करना है। और उसका साधन क्या है? उसका साधन है ये विचार। क्या विचार है? जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है? यार ये जो बातें सुनी है, ये जो बात शास्त्र में पढ़ी है, यहाँ तो ऐसी लिखी है, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। ये ऐसा ही है क्या? ये क्या वास्तव में कोई किसी का करता धरता नहीं है? ये बात ऐसी है क्या? ऐसी है क्या? मैं करता हुआ तो दिख रहा हूं, मैं ही तो बोल रहा हूं, मैं ही तो खा रहा पी रहा हूं, मैं ही तो चल रहा हूं। मैंने हाथ उठाया और उठ गया, मैंने हाथ नीचे किया और नीचे हो गया, यही तो दिख रहा है मेरे को। आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने पैसा कमाया है, मैं दुकानदारी चलाता हूं, मैं परिवार को चलाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं बोलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं ही तो सब कुछ करता हूं। ये कह रहे हैं, शास्त्र लिख रहे हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। अब ये कह रहे हैं जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है? क्या वैसे ही है या अन्यथा है? वहां क्या करना? अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझना। पहले बराबर को समझना, उपदेश के अनुसार। क्या उपदेश के अनुसार समझो, अनुमान आदि प्रमाण से समझो, आगम से समझो, अनुमान से समझो। स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क नहीं लिखे यहाँ अनुमान और आगम प्रमाणों की चर्चा की है। यद्यपि जो अनुमान होता है, यह अनुमान भी स्मृति प्रतिविज्ञान और तर्क की कसौटी से निकल करके आगे आने वाला अनुमान है। मेरा अनुमान ऐसा है कि शायद देखो, अरे ये ऐसे थोड़ी ना अनुमान होता है, इसे अनुमान नहीं कहते। काल्पनिक बातें जिसे आप गैस करना कहते हैं, ये अनुमान नहीं है। अनुमान माने यथार्थ ज्ञान, वो अनुमान है। तो अनुमान से और आगम प्रमाण से बराबर समझें। अथवा उपदेश तो ऐसा है, क्या उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। बोलो, उपदेश तो इस प्रकार का है और ऐसा नहीं माने तो इस प्रकार का होगा। सो इसमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? युक्ति लगाओ भाई। उपदेश तो ऐसा दिया है, लग रहा है ऐसा। क्या उपदेश ऐसा दिया है, लग रहा है ऐसा। अब ऐसा मानते हैं तो ये परेशानी आएगी, और ऐसा मानते हैं तो ये परेशानी आएगी। इन दोनों में निर्णय करने का प्रयास करें, कसौटी पर कसे ना। ऐसा भाई प्लस माइनस तो देखने पड़ेंगे। जैन साहब एक काम करो यार, आप तो वो ज्वेलरी का शोरूम खोल लो। खोल तो लें, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पहले देखें तो सही भाई साहब। उसके प्लस माइनस तो देखेगा व्यक्ति। दुनिया में कोई भी काम करने के पहले कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या करेगा व्यक्ति? पहले ये निर्णय करेगा, यार लगा देवे, इतना पैसा मिल रहा है, देखो इतना फायदा हो रहा है। फिर सोचेगा नहीं नहीं यदि डूब गया तो दोनों तरह से सोचता है ना कि नहीं नहीं यार लगते तो ईमानदारी है, नहीं नहीं इनके पास तो नहीं डूबेगा, नहीं नहीं इतना क्यों मिल रहा है, नहीं नहीं इतना दे रहे हैं तो वे कमा भी रहे होंगे, दे रहे हैं तो क्या अपने को क्या दिक्कत है, अपने को तो मिल। 10 बातें सोचता है कि नहीं, प्लस माइनस। और सोचना भी चाहिए। किसी चीज का निर्णय करने के लिए जब तक आप उसके प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कैसे आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे? बोलो, दुनिया का कोई भी काम कितनी तरह से परीक्षा करता है। बोलो, आपने अपने बच्चों की शादियां की तो परीक्षा की थी कि नहीं? बहू की होगी, बच्चियों की शादी की तो लड़के की परीक्षा की होगी। परीक्षा का अर्थ ऐसा थोड़ी ना कि उसे बुला करके एग्जाम दिलवाया था, भाई तेरे 3 घंटे परीक्षा लेनी है तेरी, इसका नाम परीक्षा थोड़ी ना, ऐसे परीक्षा थोड़ी ना करता है।
परीक्षा माने क्या है? परीक्षा माने उसे जांचा, परखा, देखा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, इधर से उधर से करता है कोशिश। क्यों साहब? उनसे पूछेगा, यार आप जानते हो क्या यार उनको देखो, वो कहाँ जॉब करते हैं, वो कहाँ उनका बिजनेस है, वो किन के साथ में उठते बैठते हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तब जाकर के किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। और जब किसी व्यक्ति के बारे में आप निर्णय करने का प्रयास करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेगी? नहीं, कुछ माइनस भी मिलती है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, दोनों तरह की बातें तो कहने वाले लोग मिलेंगे। फिर क्या करते हैं आप? फिर दोनों में ये जो लिखा है ना, इसमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। क्या 90% लोग तारीफ कर रहे हैं और 10% लोग यदि बुराई कर रहे हैं तो फिर ये समझ लेना कि ये 10% लोगों का कुछ व्यक्तिगत द्वेष होगा। क्या ये अपन सोचते हैं कि नहीं भैया? बोलो, अभी नया नया अनुभव है। बोलो, प्रबल युक्ति जो हो, प्रबल भाषित हो, उसे सत्य जाने की नहीं। यार बात तो ये है भाई साहब, मैं तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा गहराई से विचार करता हूं तो लगता है यार मैं उंगली को इधर घुमा रहा हूं तो घूम रही है, इधर घुमा रहा हूं तो नहीं घूम रही है। मुझे लगता है काम तो मेरे हिसाब से होता है, लगता तो ऐसा था, लेकिन अब सच्चाई ये है कि ये वास्तव में मैं इसका करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मैंने तो कमाने के लिए लगाया था, ये गंवा क्यों दिया? इसका मतलब मेरी चल नहीं रही है यहाँ पर। मैं तो चाहता था कि बाल सफेद नहीं हो, फिर ये सर में सफेद बाल क्यों हो गए? मैं तो चाहता था कि ऐसा हो, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई अब दिन भर में करना तो पड़ेगा ना अपने को। मैं पर पदार्थों का करता हूं या मैं पर पदार्थों का करता नहीं हूं, इस बात के संबंध में पहले तो आगम देखा, आगम से जान लिया। अब जो बातें आगम आदि के माध्यम से जानी सुनी समझी हो, अब इन बातों में निर्णय करना है हमारे को। तो दिन भर हमने निर्णय करने का प्रयास किया, एकांत में बैठ करके, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा था, ये ऐसा क्यों हुआ? देखो मुझे लग रहा था कि मैं ही करता हूं, लेकिन बात समझ में आई यार मैं करता नहीं हूं यार। फिर कभी लगने लगता है नहीं कर तो मैं ही रहा हूं, नहीं मैं तो निर्णय करो दोनों में से प्रबल युक्ति कौन सी है। जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जानो। प्रबल कौन सी भाषित होती है? अभी सुनो बात क्या कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, क्योंकि आप तो ये कह देंगे कि मुझे तो प्रबलता इसमें दिख रही है कि मैं ही करता हूं। अपन तो भाई क्या कहो, दुनिया है, इसे तो प्रबलता इस बात के अंदर दिखाई दे रही है कि मैं ही तो इसका करता धरता हूं। इसे तो प्रबलता इस बात में दिखाई दे रही है कि मैंने ही तो पैसा कमाया है, मैं ही तो घर गृहस्थी परिवार आदि को चलाता हूं, मैं ही तो सब कुछ करने वाला हूं। ये इसको प्रबल दिखाई दे रहा है, इसमें इसे प्रबलता दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो। बोलो यार उपदेश तो ये दे रहे हैं और मुझे तो ये लग रहा है, उपदेश तो अकर्तावाद का दे रहे हैं और मुझे तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मैं ही करता हूं। उपदेश तो ये दे रहे हैं तेरे कमाने से पैसा कमाया नहीं जाता, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं ही कमाता हूं। उपदेश तो ये दे रहे हैं कि हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, और मुझे ये लग रहा है कि मैं करता हूं। तो यहां ये बात क्या कह रहे हैं, ये बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुझे कहीं ऐसा लगने लग जावे अपनी पूर्व मान्यता से, पूर्व धारणा से, मिथ्या अभिप्राय से, मिथ्यात्व के जोर से, दर्शन मोहिनी के उदय से, अनादिकालीन मिथ्या मान्यता से यदि ऐसा लगने लग जाए कि ये जिनवाणी की बात तो बराबर नहीं है और मैं जो मानता हूं वो बराबर है, होता है ऐसा? ये जगत में जब मिथ्यात्ववादी का विशेष जोर होता है तो ऐसा ही लगता है, अरे कह रहे होंगे कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूं, ऐसा जोर उछलता है अंदर से, होगी बातें कोई बात नहीं, मैं तो बस मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। तीर्थंकर चोरी, अरे क्या सब एक ही है, सब कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, मेरे पास आओ मैं सिखाता हूं धर्म क्या होता है। अब ये खुद की अकल लगा करके बैठा है। दुनिया भर में ऐसे अकलवान लोग मिलते हैं कि नहीं? अधिक मिलते हैं, खूब मिलते हैं। तो क्या करें, क्योंकि आपने तो कह दिया था परीक्षा करो,
प्रबल युक्ति क्या है और निर्बल कौन सी है, इसकी परीक्षा करो। और हमने कर ली, और परीक्षा करने पर हमारे को पता लग गया कि ये जनवाणी की बातें झूठी है और मैं ही सच्चा हूं। ये क्या कर रहा है? तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, सुन सुन, अरे भाई तूने परीक्षा की है तो अपने उत्तर को उत्तर माला से मिलाएगा कि नहीं, या दो जो तुझे लग रहा है वही सही है? गणित का सवाल है तो उत्तर तो मिलाएगा पीछे। देखो, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, ऐसा हो जाए, अथवा उसमें संदेह रहे, जो उपदेश दिया है यार मेरे को जच नहीं रही है ये बात, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछना। भैया क्या क्या कह रहे हैं, ये निर्धार और निर्णय करने की विधि बता रहे हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो निर्णय करना है, उस निर्णय की विधि क्या है? पहले तो आप आगम से समझना, अनुमान से समझना, आगम अनुमान प्रमाण से निर्णय करने का प्रयास करना, फिर उसके बाद बोले जो उसमें प्रबल भाषित हो युक्ति उसे सत्य मानना। फिर यदि अन्यथा भाषित हो, उपदेश में संदेह रह जाए, निर्णय नहीं हो पाए, तो फिर किसी विशेषज्ञ से पूछ लेना। यार अभी तो शास्त्र में तो पंडित जी ने ऐसा बताया था, मैं शास्त्र पढ़ रहा था, वहां तो ऐसा लिखा था और मुझे तो ऐसा लगता है, ये क्या चक्कर है? तो फिर क्या होगा? और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। ये सारी प्रक्रिया एकांत में चल रही है। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया, कोई ऐसा नहीं समझ लेना बिल्कुल कि इस प्रक्रिया के बिना हो जाएगा काम। ये क्यों हेडिंग दी, सम्यक को सन्मुख मिथ्या दृष्टि, क्यों ऐसा प्रकरण दिया? इस प्रक्रिया से गुजरे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। भाई साहब, कल जो प्रश्न किया था ना ये जैन साहब, माने अन्य गतियों में कैसे होता होगा, क्या वहां भी ये सारी प्रक्रिया चलती होगी कि सुनो भाई, नाम और लक्षण सीख लेने वाली चले चाहे नहीं चले, लेकिन निर्धार करने की प्रक्रिया, विचार की प्रक्रिया तो जरूर चलेगी। सैनी पंचेंद्रीयपन क्यों है ये तो बताओ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए असैनी को क्यों नहीं होता है, सैनी पंचेंद्री को ही क्यों होता है? उसके पीछे क्या कारण है? विचार चाहिए, विचार तो करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं उत्तर दें, उसका विचार करें। अभी सब काम एकांत में चल रहा है, उत्तर का विचार कर रहा है, जो बातें कही गई है उनका विचार कर रहा है। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो, निर्धार माने निर्णय, जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे। भाई साहब मुझे समझाओ, तो फिर ऐसा कैसे? जिनवाणी तो ये कह रही है कि ये फ्लैट अर्थ है और हमें तो दिख रहा है कि ये तो अर्थ गोल है। बोलो क्या करें? निर्णय करो। ये मैंने निर्णय कर लिया, मैंने पूछ लिया, मैंने गूगल पर सर्च कर लिया, सब जगह पर देखा गोल दिखाई दे रही है। हमने अनुभवियों से पूछ लिया, बेटा गोल ही है, बेटा सब चक्कर लगा करके, हम सारी दुनिया का चक्कर लगा करके आए हैं। हम इधर से जाते हैं तो इधर से आ जाते हैं, इधर से जाते हैं। हम बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं हम, मैं पक्का हो गया वैसा हमारे तो ये क्या कह रहे हैं? आगम में जो उपदेश दिया था उस उपदेश से वर्तमान बातें यदि नहीं मिले तो क्या करना? विशेषज्ञों से पूछना। पूछे, अब विशेषज्ञों से पूछा फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो तर्क करना, निर्णय करने का प्रयास। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ये ऐसा कैसे है, फिर ये ऐसा कैसे, फिर ये गोल कैसे दिखती है, फिर सैटेलाइट से जो पिक्चर आते हैं उनमें गोल कैसे दिखती है? करो ना तर्क, विशेषज्ञों से पूछो, प्रश्न उत्तर करो। कब तक करना बतलाइए। पीछे एक प्रकरण आया था बहुत सुंदर, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारावासियों का, परीक्षा रहित। और वहां बहुत सारी बातें हमने परीक्षा के संदर्भ में की थी। मिलाओ भाई, उत्तरमाला से मिलाओ। जब तक नहीं मिले अपने प्रोसेस को चेक करो। फिर चेक किया, ये अभी भी नहीं मिला, ये कोई बात। अरे उत्तरमाला में बदलने की चेष्टा मत करना, अपनी प्रक्रिया को चेक करना। नहीं वहां गलत होगा, वहां सुधारता रहता है, पीछे सुधारता रहता है। पीछे नहीं सुधारना है, यहां सुधारना है, अपनी बुद्धि में सुधारना है, निर्णय तो यहां करना है। बोले जब तक नहीं हो प्रश्न उत्तर करे, प्रश्न उत्तर करे, प्रश्न उत्तर करे। अथवा
ये तो विशेष वालों की बात हुई, विशेषज्ञ से पूछे। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा? विशेषज्ञ से पूछे, ठीक है ना। और फिर नीचे लाइन में कह रहे हैं अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे। बोलो, विशेषज्ञ से तो पूछना है, समान बुद्धि के धारकों से पूछना नहीं है। साधर्मियों से, स्वाध्यायियों से, जिनके साथ में बैठ करके स्वाध्याय और तत्व चर्चा अभ्यास करते हैं, बोले उनसे क्या करना है? मुझे तो ऐसा विचार हुआ है यार, पता नहीं यार, आज पंडित जी ऐसा कह रहे थे यार, मेरे को तो ऐसा लगता है यार, तो आपस में बैठ करके चर्चा तो करें यार। आज प्रवचन में ये बात आई थी, ये बात मेरे को जच नहीं रही है, मेरे गले नहीं उतर रही है, इसमें सच्चाई कितनी है यार? आपको जची क्या? आपको क्या लगता है? आपस में विशेषज्ञ से पूछ लिया, पंडित जी की सुन ली, शास्त्र में पढ़ लिया, जनवाणी में पढ़ लिया, अब क्या करना? आपस में चर्चा करो और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में फिर विचार करें। माने बार बार में क्या कह रहे हैं पंडित जी? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वांचो पहले क्या? आगम के अनुसार, जैन साहब, आगम के अनुसार वांचा, फिर क्या किया? फिर पूछा। बोले फिर क्या किया? बोले फिर विचार किया। तो ये स्टेप चल रही है ना। ये जनवाणी के अभ्यास करने की प्रक्रिया में जो स्वाध्याय के 5 अंग कहे हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, अभी कौन से लेवल तक पहुंच गए हैं अपन? वांच रहे हैं, अभी तो वांच रहे हैं। फिर वांचने के बाद में बहुत लोग तो पूछते ही नहीं है, अरे हमें क्या करना है यार, जो बोल दिया तुम सुन लिया, और क्या है, अपने को क्या करना है। शंका भी हो जाती है तो नहीं पूछते हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं यार, जो भी है। कई बार होता है ऐसा, मैं नहीं होता हूँ जयपुर में, तो हमारे पिताजी जो है पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। क्या बहुत बार पूछते भी है, लेकिन बहुत बार अब ठीक है, अब अपना दिमाग नहीं लगाना, अब आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। अब ये बात ये यहाँ ये उलझ गए कर्णानुयोग में, छोड़ो अब इस चीज़ को, अब आगे बढ़ जाओ। अरे भाई उपयोग लगाओ, प्रश्नोत्तर करो, परस्पर में चर्चा करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करना पड़ेगा साहब। क्या साहब? एकांत में विचार करो। सुनना बहुत हो रहा है आज के समय में, पढ़ना भी बहुत हो रहा है। वैभव जी बोलो, हमारे वैभव जी हैं पूना में बड़नगर के। हाँ हाँ, खूब अध्ययन किया, खूब अध्ययन किया। अभी 2019 से जुड़े, क्या उससे पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा था, और 2019 से लेकर के अभी तक, माने 2 साल में, लगभग 2 साल के अंदर 40-50 ग्रंथ पढ़ लिए, पूरे आद्योपंत। क्या जितने मेरे बालबोध से लेकर के सारे प्रवचन है, सारे प्रवचन सुन लिए, सब बराबर, सब खूब, और सारी चीजें। और ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं सारी बातें, और बिल्कुल अध्ययन। बोले लॉकडाउन ने तो और ज्यादा ऐसा कर दिया कि और टारगेट बिल्कुल 15 दिन के अंदर ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा, फिर 20 दिन में ये हो जाएगा, पूरी मेरे को लिस्ट भेजते रहते हैं। लेकिन भाई ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं पढ़ना तो बहुत हुआ, सुनना तो बहुत हुआ, विचार कितना किया ये बताओ। क्या बोलो? पढ़ना तो बहुत हुआ। अरे जितना पढ़ रहे हैं आप, बहुत अनुमोदना है आपकी, जितना सुन रहे हैं आपकी बहुत अनुमोदना है अच्छे कार्य की, क्योंकि रास्ता तो यहीं के आगे बढ़ेगा ना। लेकिन करना क्या है? बोले विचार, निर्णय करो भैया प्रश्नोत्तर द्वारा। अब सुनो, फिर एकांत में बैठा दिया है इन्होंने, टोडरमल जी ने। माने कितनी बार एकांत में बिठाएंगे? पहले एकांत में बैठे थे, फिर एकांत में विचार किया, फिर किसी विशेषज्ञ से पूछने के लिए चला गया। बोले जो पूछ लिया हो, बोले तू आकर के फिर एकांत में बैठ, कि फिर एकांत में बैठ करके विचार किया। बोले नहीं हुआ, बोले सुन, तेरे समान बुद्धि वाले जितने लोग थे आसपास वाले, उनसे जाकर के चर्चा कर। कि चर्चा कर ली, प्रश्नोत्तर कर लिए, बोले फिर वापस आ जा, फिर आकर के बैठ भैया एकांत में आकर के फिर विचार कर। माने काम तो कहना चाहते हैं एकांत में विचार किए बिना नहीं होगा। ये काम सामूहिक नहीं होते हैं, ये ग्रुप के काम नहीं है। मोक्ष सामूहिक नहीं जाते, और सामूहिक मुक्ति, इतने तीर्थंकरों के काल में इतने जीवों ने सामूहिक मुक्ति की प्राप्ति की। वाह,
सामूहिक आयोजन होते हैं, प्रयोजन व्यक्तिगत होता है। आयोजन और प्रयोजन दो चीजें हैं ना। क्या आयोजन सामूहिक है, शिविर लगाए हैं तो सामूहिक कितने लोग हैं, विधान का आयोजन है तो सब आयोजन है वो सब। अब आज देखो आप, अब ध्यान भी सामूहिक होने लग गए। सामूहिक ध्यान में क्या करेगा, एक दूसरे का ध्यान रखेगा कैसे काम चलेगा बताओ। सामूहिक ध्यान में क्या होगा, सामूहिक नहीं होता। ये प्रयोजन एकांत में होता है, अकेले में होता है, विचार अकेले में होता है, आत्म तत्व का विचार, निर्णय, ये सब काम अकेले में बैठ करके होते हैं। ये एकांत में भेज रहे हैं यहाँ पर। स्वरूप गुप्त हो जाओ, अपने स्वरूप में चले जाओ। देखिए क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में, ऊपर वाली लाइन पढ़ दी क्या, देखो वापस पढ़ लो, कोई बात नहीं। प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करें तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करें। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित ना हो। क्या कह रहे हैं भाई साहब, जैसा उपदेश दिया था वैसा ही भाव भाषित होकर के निर्णय ना हो, निर्णय करें, भाव वासन न हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। उद्यम करो, इसी प्रकार करो, जब तक निर्णय नहीं हो तब तक बार बार बेटा, बार बार देखना बेटा, बार बार चेक करना। बच्चों को क्या कहते हैं, एग्जाम देते समय, परीक्षा में लिखते समय, बेटा वापस चेक करना, एक बार लिखने के बाद में दोबारा चेक करना, दोबारा पढ़ना, अकाउंट्स को दोबारा मिलाना। मिलता नहीं है तो क्या करोगे, बैलेंस शीट नहीं मिल रही है तो क्या करेगा, मिला उसको, वापस देख, वापस चेक कर कि नहीं नहीं ये तो सही था, ट्रायल बैलेंस तो सही था, ये सही था, P&L सही बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही बन गया, हो गया। अरे तो देख तो सही, चेक तो कर, ये मिलना चाहिए ना कहीं कोई एंट्री गड़बड़ हुई है तो निर्णय कर। बोले कब तक, बोले भाव भाषित न हो। ये टोडरमल जी का बड़ा प्रिय शब्द है, भाव भाषित। भाव भाषित हुआ कि नहीं, भाव वासन हुआ कि नहीं, अनुभव हो तो भाव वासन माने होता है फीलिंग। जो बात कही जा रही है वो अंदर में फील हो रही है, यानी इसका मतलब क्या है, उसे कहते हैं भाव वासन। कितने 50 उदाहरणों से अपन भाव वासन की चर्चा कर सकते हैं, पहले भी की है। माने भाव वासन कैसे, नमक का भाव वासन है, मिर्ची का भाव वासन। अरे रोड क्रॉस नहीं हो सकती भाव वासन के बिना। आप रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने गाड़ी दिखाई दे रही है, आपको भाव वासन है या नहीं है, तो यदि भाव वासन नहीं हो तो खड़ा ही रहे, क्योंकि दूर दिख रही है गाड़ी। इतना भाव वासन होना चाहिए कि मुझे यहां से वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा और उस गाड़ी को वहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। ये भाव वासन के बिना रोड कैसे क्रॉस करेगा। हर चीज में भाव वासन होता है कि नहीं। कोई चीज समझाई जा रही है तो इतने किलोमीटर, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए ना, इतने किलोमीटर माने क्या होता है। हमने कहा कि भैया 40 किलो वजन होगा, अरे क्या हो गया 40 किलो, तो समझ रहा है जैसे सब्जी का थैला उठा करके लाता है ना, ऐसा समझ रहा है 4 किलो जैसा। तो जो भाव वजन होना चाहिए ना, 40 किलो का मतलब क्या होता है, वजन का मतलब पता होना चाहिए। हर चीज का भाव वासन जब तक नहीं होगा, लौकिक जीवन भाव वासन के बिना नहीं चलता। हर चीज में भाव वासन है, दर्द का भाव वासन है, ऑपरेशन का भाव वासन है, एग्जाम का भाव वासन है, परीक्षा के संबंध में, नंबरों के संदर्भ में, परसेंटेज के संबंध में, हर चीज के संबंध में भाव वासन है कि नहीं है। बोलो 100 में से 90 नंबर मिले तो आपको भाव वासन है ना, क्या हुआ है उसका। 100 में से 90 बता दिए और सामने वाला कह रहा है नहीं, तो 100 में से 100 कह दिए तो भी फेल हो गया क्या, ऐसा भाव वासन होता है क्या आपको। माने दर्द का भाव वासन, चलने का भाव वासन, चढ़ाई का भाव वासन, वजन का भाव वासन, नमक मिर्च मसाले कितने, बिना भाव वासन की सब्जी बना सकते हैं क्या सब। आपको पता है ना कि कितना नमक डलेगा तो उसका कितना इंपैक्ट आएगा। आपको पता है ना कितनी मिर्च डलेगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। आपको पता है कितने कितने मसाले कितने कितने डलेंगे। आपको भाव वासन है कि यदि ये सब्जी बन रही है तो ये कितनी देर में कितनी सीज जाएगी। आपको भाव वासन है कि कितनी देर में दूध उफन जाएगा, उफान आ जाएगा उसमें। हर चीज का तो भाव वासन है आपको।
तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि जिनवाणी की इन बातों को सुन करके तुझे भाव वासन होने लगे, ये मैं हूं, ये भाव वासन होने लगे। ये कोई और नहीं है। जिस आत्मा की चर्चा चलती है, जिस चैतन्य तत्व की चर्चा चलती है, देह देवल में विराजमान देह से भिन्न जिस आत्मा की बातें चलती है, ये आत्मा कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं। ये जो बातें जिनवाणी में कही गई है, ये बातें सत्य नहीं परम सत्य है। ऐसा निर्धार हो। बोलो कितनी सुंदर लाइन है ये। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में काम तो अपने अंतरंग में होना है। नहीं साहब पंडित जी ने कह दिया, अरे पंडित जी आपकी बात को कैसे गलत मानेंगे, आप कह रहे हो ना आपने जो कह दिया वो मान लिया हमने, भैया हमारे लिए तो आप ही सच्चे हो। ये नीचे प्रश्न उठाएंगे टोडरमल जी इस तरह का, अरे साहब आप जो कह रहे हो वो बात बराबर है। अरे नहीं भाई, हम तो कह रहे हैं लेकिन तुझे जचती है या नहीं। पीछे तीसरे अधिकार में, इसी ग्रंथ के तीसरे अधिकार में कितनी जगह पर टोडरमल जी ने ऐसा प्रयोग किया, हम जो बातें बताते हैं वो तुझे अनुभव में आती है या नहीं। कहे हुए कि मत मान, तुझे अनुभव में आती है या नहीं। 68 नंबर पेज पर लिखा मनुष्य भाव की चर्चा करते समय, अरे भाई जो प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को नहीं मानता वो कहे हुए को क्या मानेगा। तुझे संसार के दुख, घर गृहस्थी जंजाल विषय कषायों में दुख, प्रत्यक्ष दुखी हो रहा है और फिर भी नहीं मान रहा है, तो हम कितना बताएं, हमारी क्या मानेगा। भैया लेफ्ट साइड वाले पेज पर है, 68 पेज पर बीच में है, लाइन मिलेगी आपको, सेकंड पैराग्राफ। बोलो प्रत्यक्ष अनुभव क्या लिखी है लाइन, बोलो। प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को नहीं मान रहा है, हमारे कहे हुए को क्या मानेगा। हमारे कहने से मान लेगा, हम क्या बताएं आपको, हम आपको ये बतलाएं कि आप दुखी हो। प्रत्यक्ष तकलीफ का वेदन हो रहा है, प्रत्यक्ष घुटनों में दर्द हो रहा है, प्रत्यक्ष कमर में दर्द हो रही है, उसे तो मान नहीं रहे। नहीं डॉक्टर साहब आप बताओ, आपका कहाँ मानूंगा मैं, तो मेरे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जैसा कहोगे वैसा मानूंगा। अरे भाई क्या तेरे प्रत्यक्ष फील हो रहा है, तो उसको नहीं मान रहा है, तो हमारे कहे हुए को मानेगा। मिली क्या लाइन, नहीं मिली है? क्या अरे सब चीजें तो गजब की लिखी है सब। क्या लॉकडाउन में नहीं सुन पाए, बस उलझ गए। अरे नहीं क्या करें, बोलो कितनी कितनी सुंदर बातें हैं भैया। अपने अंतरंग में, माने काम अंतरंग में होना है, काम बाहर में नहीं होना है। जगत में दौड़ते हुए कोई काम नहीं होगा, सुनने सुनाने में कुछ काम नहीं होगा, अपने अंतरंग में निर्णय। फिर क्या करें, जैसा उपदेश दिया था वैसा ही हो गया निर्णय। कब हुआ, विचार किया। कब तक विचार करना है, जब तक 2 + 2 4 नहीं हो जाए तब तक विचार करना है। जब तक हम आगमानुसार बात तक नहीं पहुंच जाएं तब तक विचार करना है। तब तक विचार करना है जब तक पूर्वाचार्यों की, परंपराचार्यों की बात और मेरा चिंतन दोनों आपस में मेल नहीं खा जाए, तब तक विचार करना है। ये विचार जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय हो गया, निर्णय मिल गया उत्तर। तो सुनो, उत्तर तो मिला दिया तूने, भाव भाषित हुआ कि नहीं, अब बता। उत्तर मिल जाने पर कि नहीं मिल गया उत्तर तो मिल गया। ऐसे उत्तर मिलने से काम नहीं चलेगा, भाव भाषित हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन कर, अच्छा तेरे को मिल गया ना उत्तर, अब ये करके बता। अब फिर नहीं मिल रहा है, क्या करेगा। इसका मतलब तेरे को वो प्रक्रिया समझ में नहीं आई थी, इसका मतलब तुझे उसका भाव वासन नहीं हुआ था। 5 × 5 कितने होते हैं, इसका भाव वासन है आपको। कोड़ा कोड़ी का भाव वासन है, क्या होता है ना, कोड़ा कोड़ी होता है बस। कोड़ा कोड़ी क्या होता है, बोले 1 करोड़ एक जगह रख, फिर 1 करोड़ दूसरी जगह रख, फिर 1 करोड़ तीसरी जगह रख, फिर 1 करोड़, 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 ऐसे 1 करोड़ जगह रख। और अब भाववासन नोट को इकट्ठा करके ऐसे भाववासन नहीं होता हमारे को। इसलिए बच्चों को भाववासन कराते समय क्या करते हैं, बेटा 5 × 5, बोले कितना होता है, कैसे करेंगे, बोले 5 एक जगह रखो, फिर 5 दूसरी जगह रखो, फिर 5 तीसरी जगह रखो, फिर 5। छोटे छोटे से बच्चों को 1st 2nd क्लास में क्या कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे वो लगवाते हैं। फिर क्या करते हैं, अब इन सबको भेड़े कर लो,
अच्छा, इतना होता है 5 गुना 5 का मतलब। तो बोल तो दिया आपने, भाव भाषण कितना जरूरी है। ठीक है ना, भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम करे, इसी प्रकार उद्यम किया करे। बोलो, करते रहो आप, यही तो करना है। और क्या करना है? सुनने के बाद में क्या करना है हमारे को? यही तो विचार करना है। कब तक करना है? कि निरंतर करते रहना है, निरंतर करते रहना है। ये विचार है स्टेप, ये विचार मंजिल नहीं है। विचार में अटकना नहीं है, ये विचार मंजिल तक पहुंचेगा। जब लो ने रोग जरा गए, जब जो भी बहुत सारी बातें हैं ऐसे जनवाणी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्रिया इन्होंने निर्धार के संदर्भ में बतलाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखो 2-3 लाइन और पढ़ देता हूँ, कुछ विशेष होगी तो ठीक, नहीं तो फिर कल आगे बढ़ेंगे। तथा अन्य मतियों द्वारा जो कल्पित तत्वों का उपदेश दिया है, उससे जैन उपदेश अन्यथा वासित हो वह संदेह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकार से उद्यम करे। अरे यार, जैन शासन में तो ये कह रहे हैं, अरे यार गीता में तो ये लिखा है, अरे भाई साहब महाभारत हमने तो टीवी में तो ये देखा था, है महाभारत देखी थी हमने टीवी में, उसमें तो ये आया था, ये ये तो पांडव पुराण तो ये लिख रहा है, हरिवंश पुराण में तो ये लिखा है, वहां तो ये देखा था हमने टीवी में, रामायण के अंदर तो ऐसा देखा था, और यहाँ ये अपने रवि सेनाचार्य तो ये लिख रहे हैं पद्म पुराण में। तो आप विचार करो ना, आप दूसरी जगह पर देखते सुनते हो, नहीं न्यूज़पेपर में तो ऐसा आया था, अपने यहाँ तो ऐसा है। तब भी पूर्वोक्त प्रकार उद्यम करे। ऐसा उद्यम करने पर जैसा जिनदेव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, और कुछ नहीं। जैसा जिनेंद्र देव का उपदेश है वैसा ही सत्य है, और मुझे भी इसी प्रकार भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी है नहीं, जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं है। जिनवाणी में अन्यथा वचन नहीं होते, जिनवाणी के वचन तो परम सत्य है। मेरी ही समझ में फर्क है, तो जिनवाणी को नहीं बदलना है, अपने अभिप्राय को बदलना है। जिनवाणी में सुधार नहीं करना है, अपनी मान्यता में सुधार करना है। अब फिर आगे एक प्रश्न सुंदर उठाया है कि साहब फिर जैसा कहा है वैसा ही मान लेते हैं ना, फिर जिनदेव तो सत्य ही कहते हैं, फिर काय को हमारे को परीक्षा के चक्करों में उलझाते हो? तो उसका जवाब कल देंगे, अभी की बात को यही कार्यक्रम बता दिया था मैंने वो आज शाम का जो कार्यक्रम है कुंद कुंदाचार्य देव का जन्म दिवस, ऑनलाइन कार्यक्रम है, यूट्यूब पर चलेगा, जूम यूट्यूब पर, वो विशेष कार्यक्रम है। और अन्य अलग अलग देशों से भी वक्ता हैं उसमें। मैंने आपको बतलाया था नैरोबी से हैं, मुख्य आयोजनकर्ता तो नैरोबी के हैं। फिर उसके अलावा अमेरिका से हैं वक्ता, कनाडा से हैं, यूके से हैं, है ना, केनिया बतलाई दिया मैंने, स्विट्जरलैंड से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, अलग अलग जगह से वक्ता हैं। और इंडिया से मैं रहूँगा, संचालन सर्वज्ञ जी हमारे हैं वो कर रहे हैं, सर्वज्ञ जी भारिल, वो उसका संचालन करेंगे। सर्वोदय अहिंसा मुख्य आयोजन करता है। वीर कुंद कुंद कहान जो ट्रस्ट है वहाँ का, नैरोबी का, वो उसके आयोजन करता है। आप बराबर लाभ लेवें, औरों को सूचित करें। शाम का प्रवचन रात को 8 बजे वाला तो यथावत रहेगा ही, जो ऑनलाइन जैसा चलता है, और ये प्रोग्राम 9 बजे से है, मैंने उसके बाद 10 मिनट का गैप दे करके ये अलग कार्यक्रम है, उसका लाभ लें। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञाना